हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बोर्ड के एग्जाम से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप अगर थोड़ा सा मन लगाओगे ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ने में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया था कि प्लेन मिरर क्या होता है और उस पे इमेज कैसे बनता है। मैंने बताया था कि इमेज कैसे बनता है, कैसे लाइट रे जाकर के मिलता है। इमेज बनने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा दो रे का होना जरूरी है। इमेज कब फॉर्म्ड होगा? जब तक दो रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो हम लोग उसको अपीयर टू इंटरसेक्ट करवाते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करवाते हैं। मैंने प्लेन मिरर का रे डायग्राम आप लोग को बताया था और उसमें बताई थी कि देखो बच्चों की जो दो रे था, दो रे जो मिरर से टकरा करके गया था, हम दिखाए थे कि वो कभी नहीं आगे जा करके आगे इंटरसेक्ट करेगा। तो उसको मैंने मिरर के बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाए थे, जिससे हमारा इमेज फॉर्म्ड हो गया था। उसके कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि प्लेन मिरर में जहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज भी वहीं पर बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बिल्कुल सेम होती है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि आप लोग खुद अपने घर में, आपके घर में, हर के घर में प्लेन मिरर अवेलेबल होगा। आप खुद खड़े होकर के वहां पर देखना कि किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था कि इमेज इसमें जो है रियल इमेज बनता है कि वर्चुअल इमेज बनता है। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा इरेक्ट शुरू होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। ठीक है। तो इरेक्ट मतलब सीधा होता है। आप जब भी प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़े होते हो तो आप खुद जाकर रियलाइज करते हो कि नहीं, बिल्कुल भी सीधा इमेज है। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े हो गए तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर है, इस तरीके से नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था लैटरल इन्वर्जन बताया था। लैटरल इन्वर्जन का एग्जांपल दिया था कि लेफ्ट एपियर राइट एंड राइट एपियर लेफ्ट होता है, तो इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और एम्बुलेंस में क्यों कुछ लेटर को उल्टा लिखा जाता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। वहां पर मैंने बताया था कि बच्चों रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों, जो इमेज स्क्रीन पे हमेशा के लिए, जैसे हम लोगों ने, जैसे हम प्लेन मिरर के सामने गए तो मेरा इमेज बना, लेकिन जब मैं हट गई वहां से तो मेरा इमेज भी हट जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आकर के, कोई दूसरे लोग आकर के वहां पर देख रहे हैं तो उनको मेरा फेस दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग देखते हैं उनको उसका ही फेस दिखता है। तो इस तरीके का अगर इमेज बनता है तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। और अगर जैसे हम लोग फोटो क्लिक किए, ठीक है, मोबाइल में फोटो क्लिक किए, अब वो फोटो जो है स्टोर हो गया। अब उस फोटो को हर लोग देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। आप जिसको भी दिखाओगे तो आप सबको दिखाओगे, तो वो चीज क्या हुआ, स्क्रीन पर सेव हो गया। समझ में आ रहा है? स्क्रीन पर सेव हो गया। स्क्रीन पर जब कोई भी इमेज सेव हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रियल इमेज। और जो स्क्रीन पर सेव नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर है पॉइंट? अगर आपको कोई एग्जाम्पल देगा तो आप वो एग्जाम्पल से बस अपने आप को रियलाइज करोगे कि ये चीज स्क्रीन पर सेव होती है कि नहीं, और ये चीज स्क्रीन पर सेव होती है। जो चीज स्क्रीन पर सेव, जैसे सिनेमा स्क्रीन, ठीक है, हम लोग मूवी देखते हैं, वो क्या होती है, स्क्रीन पर सेव है। हर लोग एक ही मूवी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देखें कि कोई और फेस है, कोई और देख रहा है तो उसका कोई और फेस है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब लोग एक ही चीज को देखते हैं। तो क्या हुआ, वहां पर इमेज जो है हमारा सेव है बच्चों। अगर सेव हो जाता है इमेज तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और अगर सेव नहीं होता है तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या होता है बच्चों, देखो, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। अगर लाइट रे, दो लाइट रे, मैंने प्लेन मिरर का आप लोग को इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम बताए थे, लाइट रे कैसे पास कर रहा वो दिखाए थे, ठीक है। अगर वो दोनों लाइट रे रियल में जाकर के मिल जाता है तब रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, दो लाइट रे अगर रियल में मिलते हुए दिख रहा है हम लोग को, तो अभी आप लोग रे डायग्राम पढ़ोगे, अभी आगे इंटरेस्टिंग और चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी आप आगे जैसे जैसे जाओगे आपको और मजा आने लगेगा पढ़ने में। ठीक है, वहां पर मैं रे डायग्राम सिखाऊंगी जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है और सीखना है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम सीखने के लिए आपको वहां पर नेचर पूछता है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, तो आपको बताना होगा कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो आप कैसे बताओगे, जहां पर देखोगे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे हो रहा है, जहां पर एक्चुअली में लाइट रे मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने प्लेन मिरर का आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये हमारा प्लेन मिरर था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो बच्चे पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे वो जाकर के देख लें, क्योंकि चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है, बोर्ड के पास
बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रखा था और कहा था कि एक रे यहाँ गया, मिरर से टकरा करके वापस आ गया। क्यों? क्योंकि एंगल आई क्या है, इसमें 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना, तो एंगल आर भी 0 डिग्री होना है। क्यों एंगल आर 0 डिग्री होना है बच्चों? क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। तो एंगल आई मेरा क्या हुआ बच्चों, 0 हो गया, तो एंगल आर भी क्या होना है, तो 0 होना है। तो इसीलिए लाइट रे जिस एंगल से गई उसी रे से वापस आ गई। उसके बाद दूसरा रे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, इससे लाइट रे निकल रही है और एक रे मिरर में टकराई और वो एंगल आई 0 हुआ, तो एंगल आर का भी 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो वो लाइट रे वापस चली गई। दूसरा लाइट रे यहां से निकला और ये जाकर के इस तरीके से आया, एंगल आई कुछ एंगल बनाया होगा, उसी एंगल से क्या हो गया, वापस भी चला गया, ठीक है। हम लोग हमेशा बताते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, ऑलवेज बच्चों, क्लियर है, इस चीज को याद रखिएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, ठीक है। ये नियम बन चुका है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, ना इसको हटा सकता है, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर जगह पर लगेगा। तो बच्चों देखो, एक रे तो इधर से जो गया वापस आ गया, ये रे हुआ, ठीक है, और एक रे ये आ रहा है। आप लोग को हम बताए थे कि ये रे दोनों जो है आगे जाकर कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आगे जाकर कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। हम लोगों ने क्या कहा करा था कि इसको बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाया था, याद है आप लोगों को, इसको हम लोगों ने बैक साइड में इंटरसेक्ट करवा करके इमेज बनाया था। तो बच्चों देखो, इसमें दोनों रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ नहीं हुआ। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है बच्चों, तो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, यही दो लाइट रे अगर आगे जाकर के एक दूसरे को कट कर देता, इंटरसेक्ट कर देता, तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होता, तो ये हमारा क्या होता बच्चों, ये होता हमारा रियल इमेज। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप रे डायग्राम जब सीखोगे, रे डायग्राम बोर्ड एग्जाम में भी हमारा आता है, तो रे डायग्राम में नेचर ऑफ द इमेज पूछता है कि जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा है। तो बहुत 2-3 पॉइंट इसमें लिखना पड़ता है, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखना पड़ता है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। क्लियर है पॉइंट? तो आपको क्लियर रखना है कि जिसमें भी दो रे एक्चुअल में मीट होते हुए दिख रहा है आपको, रियल में मीट होते हुए दिख रहा है आपको, रियल में इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है आपको, तब आप उसमें बोलोगे नहीं ये रियल इमेज है। क्लियर है पॉइंट? आपको सच में इमेज दिखेगा कि हाँ ये कट कर रहा है एक दूसरे को, ये दोनों रे एक दूसरे को कट करते हुए दिख रहा है, तो आप उसको कहोगे रियल इमेज। अगर दोनों रे आपस में नहीं मिल रहा है, हम लोग को मिलाना पड़ रहा है बैक साइड में, तो उस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। आई होप कि आप लोग को एक्चुअल इंटरसेक्शन का मीनिंग पता होगा, रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप एक एक टॉपिक को क्लियर करोगे बच्चों, तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, रियल इमेज वर्चुअल, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन। अरे इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे होता क्या है बच्चों, वो तो जानो। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे क्या होता है, क्यों लिखा गया है, तो मैंने आपको देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगी स्फेरिकल मिरर, उसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे भी दिखाऊंगी, लेकिन मैंने प्लेन मिरर का करवा चुकी हूं, इसलिए मैंने प्लेन मिरर का एग्जांपल देकर के आप लोग को सिखा दिया कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे यानी कि दो लाइट रे जब गया, वो रियल में मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, अगर वो रियल में आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि हाँ ये दो लाइट रे ऐसे आया और आपस में इंटरसेक्ट कर गया, अगर वो इंटरसेक्ट होता है तो आप रियल इमेज बोलोगे, और अगर नहीं होता है तो आप वर्चुअल इमेज बोलोगे। जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग बैक साइड जाकर के इंटरसेक्ट करवाते हैं। जैसे यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने बैक साइड जाकर के एक्चुअल इंटरसेक्शन इसका करवाया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे बच्चों, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज हमेशा के लिए ऐसे आपको याद करना है कि रियल इमेज के बारे में, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में कैमरे में आप फोटो क्लिक करिए, ठीक है, वो फोटो क्या हो गया, हमेशा के लिए सेव हो गया। अब आप किसी का ही फोटो क्लिक किए, अपना ही फोटो क्लिक किए, तो आप सबको दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपना क्लिक किए अब जिसको दिखा रहे हो तो उसका फोटो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं ना होता है। अगर आप अपना फोटो क्लिक किए हो तो वो फोटो आपका सेव हो गया। क्लियर है? अब आप किसी को भी दिखा सकते हो।
तो वो हो जाता है हमारा रियल इमेज। और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसका अच्छा एग्जांपल है जिसके डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, प्लेन मिरर। डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना तो ज्यादा आसानी से समझ में आती है। किसी भी चीज को पढ़ो, अपने आसपास की चीजों से रिलेट करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिलेट करने से कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, ये बात को क्लियर रखना। कोई भी चीज, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, आप उसको अपने आसपास रिलेट करो, ठीक है। अगर रिलेट करना सीख गए तो आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए, आपका फेस दिखा, आप देखे, आप वहां से हट गए, दूसरे लोग आकर खड़े हुए, तो वो उनका फेस दिखा, आपका तो नहीं दिखा ना, वो तो आपको नहीं देख रहे, आप हटे, आपके साथ इमेज भी हट गया। तो ये होता है वर्चुअल इमेज। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ये कभी स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं रहता है। क्लियर है। उसके बाद है हमारा इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ऐड करना है, और वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट। अगर आपको अपना याद है कि मेरा इमेज वर्चुअल बनता है, तो आप इरेक्ट से भी क्लियर हो जाओगे। इरेक्ट मतलब सीधा, कि आप प्लेन मिरर के सामने गए बच्चों और आपको बिल्कुल भी एकदम सीधा इमेज दिखा, तो आप कहोगे नहीं, इरेक्ट इमेज बना है। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको प्लेन मिरर से ही रिलेट करना है कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको सीधा इमेज मिलता है या उल्टा इमेज मिलता है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेरा सीधा इमेज मिलता है तो इरेक्ट लगाओ ना, क्लियर है पॉइंट। और दूसरी बात ये कि वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट लगता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जहां पर भी आएगा तो इरेक्ट ही इमेज बनता है, क्लियर है। और रियल इमेज जहां पर भी आएगा वहां पर इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। तो क्लियर रखिएगा पॉइंट। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, सिनेमा स्क्रीन एंड नेक्स्ट एग्जांपल प्लेन मिरर। सिनेमा स्क्रीन, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी आपके डेली लाइफ में यूज होता है। तो बच्चों ये था हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। लगता है कि नहीं बहुत आसान है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। बाबू ये टॉपिक बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को रे डायग्राम बताऊंगी या आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां पर मैं दिखा दूंगी नेचर ऑफ द इमेज। हर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज में आपको बताना पड़ेगा रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, ठीक है। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये था बच्चों हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। क्लियर है। जब तक आप लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, ताकि आपको जब मैं स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम बताऊं तो आप लोग को खुद क्लियर होते जाए कि हाँ ये वर्चुअल इमेज क्यों बन रहा है और ये रियल इमेज क्यों बन रहा है। क्लियर है।